हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा विषय है एडिटिंग ऑफ डाटा। कि डाटा की एडिटिंग करेंगे हम। डाटा की एडिटिंग क्यों करेंगे ये हम आज के लेक्चर में बताएंगे। प्राइमरी डाटा की एडिटिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सेकेंडरी डाटा की एडिटिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और डाटा एडिटिंग की टाइप्स क्या क्या है। डाटा एडिटिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं एडिटिंग ऑफ डाटा क्या है। कि जो रॉ डाटा है हमारा, उसको एग्जामाइन करने की एक प्रोसेस है एडिटिंग ऑफ डाटा, कि ताकि उस डाटा में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं रह गई, कोई एरर तो नहीं रह गई। अगर एरर है तो उन एरर्स को हम डिटेक्ट करेंगे और फिर उन एरर्स को करेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर डाटा हमारा पूरी तरह से सही होगा तभी हम उससे कंक्लूजन या निष्कर्ष सही दे पाएंगे। प्राइमरी डाटा की एडिटिंग करते हुए हमें मुख्यतः इन यहाँ जो दी गई 4 बातें हैं इनका ध्यान रखना है। वो क्या क्या है? एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस, कि डाटा सही हो उसके लिए एडिटिंग करनी है। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, डाटा करेक्ट हो उसके लिए हमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो तो एडिटिंग करनी है। एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी, डाटा में एक रूपता हो तो उसके लिए हमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस क्या है? यहाँ पर जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो शेड्यूल के माध्यम से या क्वेश्चनेयर के माध्यम से डाटा हम इकट्ठा करते हैं, तो वो पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसमें पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन है जिनके लोगों ने आंसर नहीं दिए हैं और वही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आवश्यक थे, तो जो डाटा इकट्ठा करने वाला है वो दोबारा जाएगा, चाहे वो पर्सनली या कोरेस्पोंडेंस जो भी तरीका अपनाएगा, वो डाटा को उन क्वेश्चन के आंसर को भरवाएगा। फिर भी अगर किसी कारण से उसमें आंसर नहीं दिए जाते और वही क्वेश्चन मुख्य थे, तो फिर उस शेड्यूल या क्वेश्चनेयर का हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो उस क्वेश्चनेयर या शेड्यूल को ड्रॉप करना ही आवश्यक रहेगा। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, की रिलायबिलिटी जो कंक्लूजन हम निकालना चाहते हैं वो डाटा की करेक्टनेस पे डिपेंड करता है। अगर जानकारी गलत है तो निष्कर्ष भी गलत निकलेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेटर के लिए यह आवश्यक है कि डाटा सभी मायनों में सही हो, डाटा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि कोई कमी वो अर्थमेटिक एरर तो नहीं है। कई बार मैथमेटिकली एरर रह जाती है। जैसे हमने किसी व्यक्ति की एज 90, 90 एज लिखनी थी और हमने उस एज को 9 लिख दिया। तो एक हमें लिखना था 9090 और हमने लिख दिया 9 यानी कि 09। तो ये बिल्कुल एकदम विपरीत हो गया, तो इस तरह गलत हो गया। या किसी व्यक्ति की आय उसने बताया कि 15,000 रुपए पर मंथ उसकी आय है और आपने लिख दिया 15,000 थी, आपने लिख दिया 5,000। तो बिल्कुल एकदम गलत जानकारी हो गई और आप निष्कर्ष भी सही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए वो डाटा को अर्थमेटिक चेक करना जरूरी है। फिर हम चलते हैं कंसिस्टेंसी की तरफ, कि डाटा हमने इकट्ठा कर लिया और हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने दिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो दिए गए हैं वो आपस में एक तरह से विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रेडिक्टरी तो नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्टरी नेचर के तो नहीं है, आपस में कॉन्ट्रेडिक्शन तो नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से क्वेश्चन पूछा क्या आप मैरिड हो, तो उसने कहा नो। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन उसमें डाला हुआ था कि आपके पास कितने बच्चे हैं, उन्होंने लिख दिया 4। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो मैरिड नहीं है, दूसरी तरफ वो कहता है उसके 4 बच्चे हैं। तो दोनों बातें कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई। तो आप इनको क्लैरिफाई करेंगे, दोबारा देखेंगे और जहां जो भी सही जानकारी होगी वो आप यहां भरेंगे। एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि हमें एक रूप, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, जो डाटा हमने लिया है उस डाटा में हमने कंपैरिजन करना है या एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने इनकम के बारे में क्वेश्चन पूछा, आपने मंथली इनकम के बारे में क्वेश्चन पूछा,
कुछ व्यक्तियों ने मंथली इनकम के बारे में बता दिया, कुछ व्यक्तियों ने कहा उनकी वीकली इनकम है, कुछ व्यक्तियों ने कहा उनकी डेली इनकम है, कुछ व्यक्तियों ने कहा उनकी वार्षिक इनकम है, कुछ व्यक्तियों ने कहा उनकी अर्धवार्षिक इनकम है, 6 माही इनकम है। तो यहां से आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनसे एक ही जो फॉर्मेट आपने दिया है कि आपने मंथली इनकम पूछी है, तो उसी मंथली इनकम के बारे में लोगों से जानकारी इकट्ठी करनी है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। According to A.L. Bowley, it is never safe to take published statistics at their face value without knowing their meanings and limitations, and it is always necessary to criticize the arguments that can be based on them. यानी कि A.L. बाउले ये कहता है कि ये कभी सुरक्षित नहीं रहता कि पब्लिश डाटा को हम ऐसा का ऐसा जो है उठा लें, उसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेकेंडरी डाटा जो है, चाहे वो पब्लिश्ड हो चाहे वो अनपब्लिश्ड हो, हमने ये देखा है कि पब्लिश डाटा जो है, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश हो, चाहे किसी मैगजीन में पब्लिश हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, या अनपब्लिश्ड डाटा। जैसे हमारे महाविद्यालय की अगर हम बात करें तो हमारे महाविद्यालय में आप सब बच्चों का रिकॉर्ड है। हमारे महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में आपकी आरआर जाती है, आपकी सीआर जाती है, आपका पूरा डाटा जाता है, लेकिन वो पब्लिश नहीं होता। तो ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड में हमने पूरा डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है सेकेंडरी डाटा में। लेकिन सेकेंडरी डाटा को भी लेते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वो डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, ओरिजिन क्या है उस डाटा का, वो डाटा किस मेथड से कलेक्ट किया गया, वो मेथड हमने बहुत प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 5-6 मेथड हमने बताए हैं। टाइम एंड सर्कमस्टांसिस क्या है, किस समय जो है वो कलेक्ट किया गया था, उस डाटा की डिग्री जो है ऑफ एक्यूरेसी यानी कि सही कितना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, किस तरह से उस डाटा को लिया गया है, मापा गया है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है यानी किस एरिया पे वो लागू होता है, टेस्ट चेकिंग, यानी कि ये सभी 7 पॉइंट हम ध्यान में रखते हुए उस डाटा को अपने लिए लेंगे कि जो डाटा पहले से इकट्ठा है क्या वो डाटा हमारी रिसर्च को सूट करता है, क्या वो डाटा हमारी रिसर्च को सूट करता है या नहीं करता। अगर वो डाटा मान लीजिए पहले से पब्लिश है लेकिन हमारी रिसर्च को सूट नहीं करता तो हम उस डाटा को नहीं लेंगे। अब हम आते हैं डाटा एडिटिंग की टाइप कि कितने तरीकों से हम डाटा में एडिटिंग कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो है 2 ही है हमारे पास, फील्ड एडिटिंग और सेंट्रल एडिटिंग, ताकि उस डाटा को टेबुलेशन की फॉर्म में या क्लासिफाई करेंगे तब जो है उस डाटा में किसी प्रकार की हमें कोई समस्या ना आए तो हम एडिटिंग कर लेंगे। एक है फील्ड एडिटिंग और दूसरी है सेंट्रल एडिटिंग। तो फील्ड एडिटिंग क्या होती है, अब देखिए एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो वो बार बार बोलता है कट कट कट, यानी वो डाटा को तुरंत वहीं पर उसको जो है करेक्ट कर लेता है, ये उसकी फील्ड में एडिटिंग हो गई। और अगर वो बाद में उस डाटा को इकट्ठा करने के बाद अपनी लैब में आकर वहां पर उस डाटा में कुछ जहां कोई चीज ऐसी है या कोई सीन ऐसा है जिसको उसने ड्रॉप करना है, वो इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको वो कट कर देगा। तो वो लैब में आके वो सेंट्रल एडिटिंग है। यानी कि फील्ड एडिटिंग क्या है कि फील्ड एडिटिंग कंसिस्ट ऑफ रिव्यू ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्म्स बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर कंप्लीटिंग और ट्रांसलेटिंग व्हाट द लेटर हैज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द रेस्पोंडेंट। यानी कि इंटरव्यू के टाइम जो भी लिखा गया, जो भी देखा गया, तो उस समय क्या उसमें एडिटिंग हो सकती है। दिस फॉर्म ऑफ एडिटिंग इज नेसेसरी इन व्यू ऑफ राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स which vary from individual to individual and sometimes difficult for tabulator to understand। यानी कि अगर जिसको टेबुलेटर करना है, टेबल में फॉर्म में लिखना है, अगर उसको समझ में ही नहीं आएगा तो वो डाटा को कैसे लिखेगा। तो इसलिए इस तरह की एडिटिंग जो है वो आफ्टर इंटरव्यू या शेड्यूल आपने क्वेश्चन लिए या आपने क्वेश्चनेयर के माध्यम से लिया तो उसमें उसी तुरंत जो है जो एडिटिंग आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो ये देखेगा while doing so
केयर शुड बी टेकन सो दैट इन्वेस्टिगेटर डज नॉट करेक्ट एरर ऑफ ओमिशन बाय सिंपली गैसिंग। केवल गैस नहीं करेगा वो, उस व्हाट द रेस्पोंडेंट वुड हैव आंसर्ड इफ द क्वेश्चन वाज पुट टू हिम। खाली वो डज नॉट करेक्ट नहीं करेगा एरर को, लेकिन सिंपली गैस से वो उससे सही जानकारी लेगा और उससे तुरंत अगर वही वो बताएगा नहीं ऐसा नहीं है। कई बार हम बोलने में कोई चीज बोल देते हैं, बाद में हमें लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसको करेक्ट करेंगे हम, तो वो हमारी फील्ड एडिटिंग। सेंट्रल एडिटिंग क्या है? शुड बी कैरिड आउट व्हेन ऑल फॉर्म्स शेड्यूल हैव बीन कंप्लीट। जब हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी लैब में पहुंच जाते हैं, हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, तो वहां पर हम उनको जो है थोरोली चेक करते हैं। फिर वो सिंगल पर्सन द्वारा स्मॉल फील्ड जिसका नॉलेज है उसका नॉलेज भी होना चाहिए, एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन इन केस ऑफ लार्ज फील्ड स्टडी। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा उसमें एडिटिंग की जाती है। द एडिटर में करेक्ट द ऑब्वियस एरर, जो उनको सीधी सीधी एरर लगती है, जैसे कोई एंट्री गलत प्लेस पे लिखी हुई है, दूसरी जगह लिखती है, तो उनको वो करेक्ट करेगा। एंट्री रिकॉर्डेड इन डेली टर्म्स वेयर एज इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन वीक्स oblique months etc. Sometime inappropriate or missing reply can also be recorded by the editor by interview by reviewing the other information recorded in the schedule. If necessary, the respondent may be contacted for clarification. अगर फिर भी कमी रह जाती है तो वो दोबारा जहां से डाटा लिया है उसको कॉन्टेक्ट करेगा। यानी कि ऑल दी इनकरेक्ट रिप्लाईज विच आर क्वाइट ऑब्वियस, जो ऑब्वियस है, मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम द शेड्यूल, शेड्यूल से हटाए जाने चाहिए। तो इस तरह हम डाटा को अपनी लैब में आके बाद में उस पर मंथन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और उसमें देखेंगे किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रही है, क्योंकि हमने उस डाटा से अपना बेस्ट देना है। थैंक्स। तो यहाँ पर हमने ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो ये हमने यहाँ कंसल्ट की है। एक इग्नू के नोट्स हैं, फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, इग्नू, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये दोनों किताबें भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों किताबों को, ये नेट पर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से अपना इस विषय से रिलेटेड और भी इस टॉपिक को एनरिच कर सकते हैं।